हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे डेट है, प्यूपिल टीचर्स नेम जो टीचर यहाँ पे टीच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको खुद का नाम लिखना है। उसके बाद है क्लास, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि आज जो हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो आप इंग्लिश लिख देंगे। जो जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान बनाना है आप वहाँ उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि आपने कितने टाइम तक जो है वो लेक्चर लिया है। उसके बाद प्यूपिल टीचर रोल नंबर, यहाँ पे जो भी आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है आप वो लिख देंगे। उसके बाद आता है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आपने जिस भी क्लास को पढ़ाया है उसकी जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद लिखेंगे टॉपिक, कि आज हम बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं उनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जनरल मटेरियल एंड सेकंड होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल आपको कौन सी लेना है, जो किसी भी क्लास में मोस्टली होते हैं, जैसे कि चौक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, कि हम उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई मॉडल लेकर जा रहे हैं, कोई चार्ट लेकर जा रहे हैं, कोई पीपीटी लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारा होता है स्पेसिफिक मटेरियल। तो ये आपको हर लेसन प्लान के अंदर ये सब चीज़ें लिखनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे लेसन प्लान बनाने हैं। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके हर लेसन प्लान में सेम रिपीट होने वाली हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव और सेकंड हमारा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको लिखना होता है कि आप जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस सब्जेक्ट का इंग्लिश जो है उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है वो सब टॉपिक पढ़ाने का, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, और जनरल ऑब्जेक्टिव होगा कि उस टॉपिक को इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न एंड यूज़ इंग्लिश, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव आप 2 या 3 4 5 कितने भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मैं आज पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाने का मेरा क्या मोटिव है स्टूडेंट्स को। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेसन, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो मैं ये लिखती हूँ कि ये पढ़ाने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज़ टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक स्टूडेंट के हार्ड वर्क से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक से सीखें। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द स्टोरी, कि स्टूडेंट को स्टोरी के बारे में पता चले। तो ये क्या है, मेरा स्टोरी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करें, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट को पहले से क्या चीज़ें पता है। जैसे ये स्टोरी जो है वो हार्ड वर्क के बारे में बताया, मैं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी कि उन्हें क्या लगता है कि हार्ड वर्क क्या है, उन्हें कितना कुछ पता है इस स्टोरी से रिलेटेड। उनसे कुछ भी क्वेश्चन जो मैं पूछ सकती हूँ। सो इट इज़ एज्यूम दैट द स्टूडेंट्स हैव द नॉलेज अबाउट हार्ड वर्क। तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि स्टूडेंट को हार्ड वर्क से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है। नेक्स्ट अब जो टीचर है वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देता है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो क्या है, पहले आपको स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हु डिड योर होमवर्क, कि आपका होमवर्क कौन करता है। स्टूडेंट इसका कुछ आंसर देंगे। फिर हम पूछेंगे डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। स्टूडेंट बोल इसका आंसर देंगे। कुछ स्टूडेंट यस भी बोल सकते हैं, कुछ नो भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे डू यू डू योर होमवर्क बाय हिमसेल्फ और यू नीड हेल्प। स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे समटाइम्स आई नीड हेल्प ऑफ माई एल्डर्स।
तो इसके अकॉर्डिंग आप उनसे कुछ प्रीवियस नॉलेज उनकी टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे जो टीचर है वो आज के टॉपिक का अनाउंसमेंट करता है। आपको बोलना है स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी विच नेम्ड हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इस तरह से आपको जो ये पॉइंट्स है ये एक सीरीज़ में ऐसे ही अरेंज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप वही लिखेंगे, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 3rd प्रीवियस नॉलेज टेस्ट एंड 4th आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। 5th जो हमारा पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर हम अपना लेसन प्लान जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क को दिखाने के लिए आप यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो है वो एक चार्ट लगा देंगे उसके पीसेस, जिस पे आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो यहाँ पर आप इस चार्ट पर लिख देंगे। तो सबसे पहले जो है हम लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो टीचर बोलता है टीचर विल डिस्कस द मेन आइडियाज़ ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर हम स्टोरी का मेन आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी कि स्टूडेंट्स जो क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फर्स्ट रीड द लेसन अलाउड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड पंचुएशन। अब यहाँ पे क्या आपको लाउडली जो लेसन है वो रीड करना है। आपको यहाँ पर क्लास में जो क्या है वो पूरा लेसन एक बार रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो क्या है आपको वो सारे डिटेल यहाँ पे नहीं लिखने, बस आप उसके लेसन की कुछ लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है वैसे ही आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं। और बोर्ड के ऊपर आज जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं आप उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे मैंने स्टोरी से रिलेटेड कुछ लाइंस लिख दी हैं, आप भी सेम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो अब है मैं इस अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स बोर्ड पे लिखती हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बोर्ड के ऊपर वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और उनको वर्ड्स लिखने हैं और उनका स्टूडेंट्स को जो क्या है मीनिंग समझाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा इमिटेशन रीडिंग। यहाँ पे जो क्या है जो प्यूपिल टीचर है वो स्टूडेंट्स को बोलता है टू रीड पैसेज अलाउड 1 by 1 विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, की हर एक स्टूडेंट को लेसन जो क्या है वो लाउडली रीड करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइलेंट रीडिंग। अब टीचर जो क्या है उनको साइलेंटली रीड करने के लिए बोलता है। तो ये सब आप अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स है वो है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पे जो क्या है टीचर लेसन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखता है जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स जो क्या है वो सही नहीं करते और वो उनको प्रोनाउंस करके बताता है कि ये वर्ड्स को कैसे स्टूडेंट्स प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पार्शियल इवैल्यूएशन। यहाँ पर टीचर जो क्या लेसन से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट इज़ व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, सेकंड है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं। तो पार्शियल इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ताकि टीचर को पता चले कि वो जो चीज़ बच्चों को पढ़ा रहा है वो चीज़ बच्चों को समझ में आ भी रही है नहीं। इससे उसको पता चलेगा कि किस हद तक स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ पाए हैं और अगर उसे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या फिर अगर स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं समझ आई है तो वो उसे फिर से समझाए। नेक्स्ट अब आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पे जो क्या है स्टूडेंट बच्चों को बताता है कि आज हमने क्या पढ़ा है। स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडीड अबाउट द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, की उनको एक समरी बताता है कि आज हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है रिकैपुलेशन। यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक तरह से फिर से लेसन की रिवीजन करवाता है। उनसे लेसन की रिवीजन आप कैसे करवा सकते हैं, उनको फिर से एक बार स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उनसे स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होमवर्क। यहाँ पे आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कोई भी कलरफुल चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी जो फाइल को है थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स है जो आपको अपने लेसन प्लान के अंदर लिखना है और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मटेरियल लिखना है। आप जो सेम मैंने बताया वैसा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको लेसन प्लान पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।